अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मिलत टाइम्स में खुश आमदीद। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी। निज़ामुद्दीन की 500 पुरानी दरगाह को बुलडोज़र के ज़रिए पिछले दिनों तोड़ दिया गया और ये दरगाह है सैयद अब्दुल्ला उर्फ़ भोरे शाह की। मैं इस वक्त इस दरगाह पर मौजूद हूँ। ग्राउंड ज़ीरो से आपको दिखा रहा हूँ। निज़ामुद्दीन में गोल चक्कर से ज़रा सा आगे कुछ मीटर के फासले पर दरगाह है। आप देख सकते हैं ये पूरी दरगाह है और इस दरगाह को शनिचर के दिन यानी अप्रैल की पहली तारीख़ को बुलडोज़र आता है और PWD जो दिल्ली गवर्नमेंट का महकमा है उसके ज़रिए पूरे मज़ार को तोड़ दिया गया। और जो तोड़ने की वजह बताई गई कि जो मज़ार है फुटपाथ की जगह पर इस वजह से तोड़ दिया गया। हालांकि जो यहाँ के ज़िम्मेदारान उनका ये कहना है कि 500 साल पुरानी दरगाह है, 500 साल से यहाँ पर मज़ार मौजूद है। फुटपाथ 1980 के बाद बना है, इसलिए कब्ज़ा करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। क्यों तोड़ा गया, वजह क्या थी, क्या पहले से कुछ नोटिस भेजा गया, वो हम जानने की कोशिश करते हैं। आपको ये बता दें कि जो आपको ये कब्रें दिख रही है यहाँ पर पहले से पूरी इमारत बनी हुई थी और शानदार जगह थी। अब इसको तोड़ दिया गया है, सिर्फ कब्र को उन्होंने छोड़ा है। ये यूसुफ साहब हैं, इसके ज़िम्मेदार हैं, यहाँ पर केयर टेकर हैं। यूसुफ साहब, ये जो तोड़ा गया क्या मामला था? ये असल में तोड़ा तो इसलिए तोड़ा क्या गया था, इन्होंने तो हमसे ये चीज़ मांगी थी, फुटपाथ मांगी थी। ये कह रहे थे ये फुटपाथ है जी, ये दरगाह आपकी फुटपाथ पे बनी हुई है। मैंने जी दरगाह फुटपाथ पे नहीं बनी हुई, फुटपाथ बाद में आई है, दरगाह हमारी पहले थी, 500 साल पुरानी दरगाह थी ये। तो कह रहे नहीं ये तो हमारी फुटपाथ है, ये देख लिए वहाँ से भी फुटपाथ है, यहाँ से बीच में आपका ये तुमने घेर रखा है सारा फुटपाथ पे। DM मैडम थी यहाँ पे अमर कॉलोनी में जी, तो उन्होंने मेरे से बुला के ये बात करी थी। मैंने अच्छा, फिर उन्होंने कहा ऐसा करिए आप हमें इतनी जगह दी है, फुटपाथ दी है हमारे को ये वाली, और इस कब्र को अगर आप मज़ार को अब अगर हटा सकते हैं तो हटा दिए, इसको सीधा कर दिया हम आपका कोई नुकसान नहीं करेंगे। मैंने जी ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैं तो मज़ार हटा ही नहीं सकता, दरगाह हटा ही नहीं सकता। बाकी जो आप मांग रही हैं उसको मैं कर सकता हूँ। मैंने आपने पैमाइश वाले को भेज दिए, वो पैमाइश करके अपना चला जाएगा, जैसे आप कहेंगी वैसे कर लेंगे हम। उन्होंने मेरे साथ पैमाइश वाले को भेजा, पैमाइश वाले ने अपना नापा, इधर से नापा उधर से नापा, उसने 2.25 मीटर बाई 40 मीटर उसने हमसे किया, ये आप दे दो। मैंने ठीक है, फिर हम मैडम के पास गए, हो गई बात। मैंने जी जैसे आपने किया वैसे ही हम एग्री हैं, इसमें कोई वो नहीं है, ये करिए फिर उसको। मैंने ठीक है करते हमने 1-2 दिन लेट कर दिया उसको, रमज़ान के से पहले की बात है ये। मैं चाह रहा हूँ रमज़ान से पहले ये मामला कर लूँ मैं अपना, तो रमज़ान में मैं काम नहीं कर सकता यहाँ पे, ये चाहिए इसको आप कर दिए। मैंने फिर उनका जोर आया भी आप करते क्यों नहीं हो। मैंने ठीक है मैम हम कल कर देंगे, आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे, आप करेंगे तो हमें फ़ोटो भेजते रहना। हमने फिर शुरुआत कर दी इसकी बाउंड्री, ऐसे बाउंड्री करवाने के बाद बुनियाद खोदी, उसके फ़ोटो भेजे, अखबार के साथ हमारे फ़ोटो हैं। फिर हमने उनको दिखा दिया मैडम आज हमने बुनियाद खोद दी, हमने फ़ोटो भेज दिए। फिर दूसरे दिन हमने दीवार बनानी शुरू कर दी पीछे। तीसरे दिन हमने फिर दीवार बनाने, हमने 2 फुट पे हमने दीवार बनाई, फिर हमने उसको रोक दी। फिर रोकने के बाद फिर मैसेज पहुंचता है जी वहाँ पे काम रुक गया है और ऐसे मामला नहीं हो रहा वहाँ पे। फिर यहाँ पे पटवारी आया हमारे पास, पटवारी ने आपने काम की रोक दिया। मैंने जी ऐसा है कुछ थोड़ा सा फाइनेंस की कमी हो गई थी, फाइनेंस की वजह से मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। कि नहीं आप इसको करो, और हमारे पर ऊपर से प्रेशर आ रहा है LG का। मैंने अच्छा जी, मैंने ठीक है। फिर मैंने 2 दिन के बाद फिर वो रमज़ान चांद रात हो गई उस दिन, फिर हमने काम शुरू कर दिया। हमने फिर 4 फुट की दीवार बना दी थी यहाँ पे। फिर उसके बाद हमने 4 फुट दीवार बना के हमने टाइल वाइल लगा के छोड़ दिया। फिर उसके बाद 2 दिन के बाद फ़ोन आ रहा है जी ये भी हटाइए आगे से कब्र को। हाँ कब्र को। मैंने कब्र नहीं हटेगा, ये दरगाह नहीं हटेगी, नहीं इसको पीछे नहीं ले सकते आप। मैंने नहीं पीछे नहीं ले सकते, आपको करना आप कर ले। अच्छा फिर यहाँ पे फिर SDM आ गया। अच्छा, यहाँ पे दरगाह पे SDM आने के बाद उसने देखा इधर उधर, उसने कहा जी ये भी हटाओ, वो गेट भी हटाओ, ऊपर से गेट भी हटाओ, ये बोर्ड है नाम हटाओ यहाँ से। अच्छा, बोर्ड का। मैंने जी सब बढ़ जाएगा। फिर हम चले गए, समझो वो चले गए के जल्दी कर लो इसको, हमारे पास बिल्कुल समझो वो नहीं है, टाइम नहीं है, बिल्कुल जल्दी बिल्कुल हटा लो, हमारे पास टाइम नहीं है हमारे पास। मैंने अच्छा जी रमज़ान चलना है सर ऐसे, नहीं आप ऐसा करिए कल आइए, ये उसका SDM का बात थी है। फिर हमें उसने SDM ने हमें फिर वहाँ बुलाया, 3 SDM थे वहाँ पे, एक SDM था, एक DM थी, एक DM से जो नीचे होता है वो। उन तीनों की मीटिंग बैठी, उन्होंने कहा भाई क्या करना है। फिर ये PWD वाले भी थे,
फिर उन्होंने डीडीए वाले को भी बुलाया वहाँ पे। डीडीए वालों से कहा भाई आपको कोई मतलब नहीं जी, हमारा कोई मतलब नहीं, हमारा तो वहाँ पे केस चल रहा है वक्फ बोर्ड से और दिल्ली अच्छा, से। दिल्ली वक्फ बोर्ड का केस भी चल रहा है हाँ, इस यहाँ जगह को पे लेकर? हाँ, इस जगह को लेके केस भी चल रहा है। डीडी अपना दावा कर रही है जी, डीडी अपना दावा कर रही है यहाँ पे, वक्फ बोर्ड अपना कर रही है। वैसे हाँ, हमारा ये कब्रिस्तान है पूरा, तिकोना कब्रिस्तान से ही मशहूर है। अच्छा, ये पूरा पीछे कब्रिस्तान है? हाँ, ये पूरे कब्रिस्तान में आता है ये एरिया। 13 एकड़ जगह है। अगर चाहे तो ये वक्फ बोर्ड अपने अंडर में ले सकती है, मगर इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है अभी। तो वो बात हो गई। उन्होंने क्या, ऐसा है आप इसको रमज़ान का दूसरा रोज़ा था हमारा, तो उन्होंने क्या जी हमें 12 बजे तक क्लियर चाहिए ये पूरा। अच्छा, पूरा 12 बजे तक हमें क्लियर चाहिए, और अगर आप करेंगे नहीं तो दोनों के ऊपर, आपके ऊपर मैं कंप्लेंट कर दूँगी, वो FIR दर्ज कर दूँगी, PWD के ऊपर भी और आपके ऊपर। क्यों आप कंप्लेंट करते हो, आप हमारे पास आते हो, आप हमारा ये मामला नहीं करते, हमारा ये नहीं, हमसे फौज चाहिए, जो चाहिए हमसे ये कर देंगे। तो हम घबरा गए, मैंने क्या करना है, फिर हमने रोज़ा वोज़ा खोल के अपने दोस्तों को बुलाया, मैंने ऐसे मामला है, मैडम ने ऐसे मामला करा है हमारे साथ, क्या करना है? अच्छा ठीक है, आप करो। दोस्तों ने उठाया, हथौड़ा सुम्बा, धड़ाधड़ शुरू हो गया। रात के 1 बजे तक बारिश हो रही थी। यहाँ पे एक आदमी हमारा फर्श से भी गिर गया, गेट जब तोड़ लेते तो उसके टाके भी आए, 8 टाके आए उसके। आप अभी लोगों भी ने मारे, खुद से तोड़ना शुरू कर दिया? उसके टाके भी आए उसके। उसका खर्चा पानी दे रहा हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये लगा लिए खुद अपने हाथों से, ये पूरी निशानी हमने अपने हाथों से मिटा दी। हमें नहीं पता था मैडम हमारे साथ ऐसा मामला करेगी। अगर हमें पता होता तो हम ना तो ये दीवार तोड़ते। तो जब आप ना खुद से हम तोड़ रहे थे तो फिर कल होकर के बुलडोजर क्यों भेजा उन्होंने? पुलिस फोर्स लगाया गया, फिर इलाके को छावनी में तब्दील किया तो गया। फिर जब हमने सारा तोड़ने के बाद 3 दिन के बाद वो कहते हैं, फिर SHO के स्टाफ आता है यहाँ पे, SHO आते हैं जी ऐसा है, इसको यहाँ से इसको चादरों को हटा लो। अच्छा, इसके ऊपर शेड लगा हुआ था पूरा, इसको हटाइए यहाँ से। मैंने कि किस लिए? नहीं, आपका पूरा टूटना है। मैं घबरा गया। फिर उसके बाद आपका वो आ गया PWD का ऑफिसर, वो हाथ जोड़ने लग गया जी ऐसा है, आप मैं आपके आगे जो हाथ जोड़ूँ, ऊपर से बहुत तगड़े ऑर्डर हैं, आप इसको हटा लो तो बेहतर है, आपका नुकसान होने से कम बच जाएगा। मैंने उसको ये बोला, मैंने अब आपने ना मेरे को ऑर्डर शीट दी है, जब मैं तोड़ूंगा, नहीं तो मैं नहीं तोड़ूंगा। कह रहे देख लो आप। मैं देख लिया, आप मेरे को कुछ दिए रिटर्न में या आप मेरे को नोटिस दिए। कह रहे नहीं ये हो जाएगा। अब हम खामोश हो, मैंने 2-4 जगह इधर बात करी, उधर बात करी, कुछ हमने MLA से बात करी, कुछ हमारे एक्स फराज सूरी साहब थे उनसे बात करी। कह रहा है क्या कह सकते हैं, G20 का मामला चल रहा है और ये है वो है। अच्छा। देख लो भाई, अब मैं क्या कह सकता हूँ। फिर MLA ने फिर बात करी DM से बात करने के बाद ये मीटिंग बिठाइए आप यहाँ पे, और PWD के ऑफिसर को बुलाइए, उनको बुलाइए। मगर उन्होंने, मैडम ने मीटिंग कुछ नहीं बिठाई। हाँ। उन्होंने दूसरे दिन ही मामला कर दिया यहाँ पे, बुलडोजर भेज के पूरे को तोड़वा दिया। जी। तो उसके बाद आप लोगों ने कोई केस वेस दाखिल किया है कोर्ट में? नहीं, अभी तो कुछ इरादा नहीं करा था, मगर अब इरादा कर रहे हैं। कर रहे हैं वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान आए, उन्होंने कोई मदद की आपको? नहीं, वो नहीं आया। वक्फ बोर्ड वालों ने कोई मदद नहीं की? कोई नहीं आया यहाँ पे। तो वक्फ बोर्ड ने हाथ खड़े कर रखे। जी। रजिस्टर्ड नहीं वक्फ बोर्ड में जगह? नहीं है, रजिस्टर्ड है। वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है जगह? हाँ। तो वक्फ बोर्ड वालों ने कोई कोशिश कोई की नहीं इसको आया। बचाने की? नहीं, कोई नहीं। अच्छा बताइए, जो दरगाह कितनी पुरानी है? ये 400-500 साल पुरानी दरगाह है। अच्छा, ये और- निज़ामुद्दीन औलिया के मुरीदों में से हैं ये। अच्छा, निज़ामुद्दीन औलिया के मुरीदों में से हैं। जी। तो आप और आपके वालिद भी इसके केयर टेकर हैं। जी, तो आपका जी। शुरू से आपका खानदान यहाँ केयर टेकर जी, है? मेरे पहले दादा थे यहाँ पे। अच्छा। दादा ज़्यादा टाइम नहीं थे, फिर मेरे वालिद साहब यहाँ पे थे। वालिद साहब का इंतकाल 97 में हुआ है मेरे। उसके बाद से आप इसको देख उसके रहे हैं। बाद मैं देख रहा हूँ तो यहाँ लोगों पे। का आना जाना था यहाँ? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सारे श्रद्धालु आते हैं, गैर मुस्लिम सारे ही आते हैं माशाल्लाह सब से यहाँ पे। आते हैं। और हमारे मुसलमान भाई, और सिख ईसाई किस सभी आते मौके पर हैं। ज़्यादा आते हैं लोग यहाँ ज़्यादा? यहाँ वीरवार को ज़्यादा आते थे। अच्छा, वीरवार को वैसे तो आते रहते हैं, चलते रहते हैं अपना अनलोड है, आते रहते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर कमरे वगैरह भी बने हुए थे इसमें यहाँ क्या? इधर एक कमरा बना हुआ था, हमारा उजरा बना था, इबादत खाना था यहाँ पे अच्छा। बराबर में। इधर हमारा लंगर खाना था, लंगर का सामान रखा हुआ था अच्छा, हमारा। लंगर रोजाना चलता है? हाँ, हफ्ते महीने में 2 बार करते थे हम। 2 बार एक करते। शुरू इतवार को, एक लास्ट इतवार में। तो हमारा सामान पतीले सिलेंडर वगैरह, दाल चावल वगैरह का ज़्यादा हम बनाते थे यहाँ पे। कमरों को तो छेड़छाड़ नहीं करेंगे अब, उन्होंने यकीन दहानी कराई है? हाँ, उन्होंने ये किया है, हम इसको नहीं छेड़ेंगे, बाकी हमें ये चाहिए बस। ये चाहिए। उनका कुछ भरोसा नहीं है वैसे तो।
तो ये है भोरे शाह बाबा की दरगाह है, 500 साल पुरानी दरगाह है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के मुरीदों में से थे और काफ़ी पुरानी दरगाह है। जब भी आप निज़ामुद्दीन गोल चक्कर से आगे इंडिया गेट की तरफ बढ़ेंगे तो दरगाह नज़र आएगी, लेफ्ट हैंड पे बना हुआ है। और लोग यहाँ आते जाते रहे हैं, इतनी पुरानी जगह थी, इमारत थी, उसको मुनहदिम कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है। इन लोगों ने कहा है कि कब्रों को तो हमने छोड़ दिया है, लेकिन जो लोग हैं इनको ये ख़दशा सता रहा है कि कभी ये कब्रों को भी कहीं आकर के तोड़ ना दे, इतनी बड़ी गुस्ताखी ना करे। इन पर कुछ भी भरोसा नहीं किया जा सकता। जैसा कि यूसुफ भाई ने बताया कि शुरू से बातचीत चल रही थी कि आप ख़ुद से चीज़ों को हटा ले तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, और उन्होंने सब कुछ किया, इसको तोड़ा, दीवारों को हटाया। इनका एक मज़दूर भी ज़ख्मी हुआ, इसके बावजूद बुलडोज़र ला करके सभी को ज़मीन दोज कर दिया गया, मुकम्मल तौर पर इसको सफाचट कर दिया गया। तो ये पूरा मामला आप इस जी कमेटी के चेयरमैन, अच्छा, और उस कमेटी के चेयरमैन है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इरफान इस्माइली है। अच्छा, इस्माइल है। तो आपको कब पता चला ये सब हो रहा है पूरा? मुझे ये इधर देखिएगा ज़रा सा, मुझे इसकी जानकारी जो है परसों ही मिली, मतलब कल परसों रात को मिली। परसों रात में मिली। कहाँ रहते हैं आप? मैं मयूर रहता हूँ। तो आगे क्या प्लान तो कर रहे हैं? मैं फिर जब मुझे खबर इसकी लगी तो मैंने इमीडिएटली हमारे MLAs हैं उनसे बात किया। तो हमने अपने हाजी यूनुस साहब मुस्तफाबाद के MLA उनसे बात किया कि भाई हम लोग वहाँ चलें, वहाँ देखें क्या माहौल है। क्योंकि अभी जो सोशल मीडिया पर डाला था वही डाला था कि ये जो खबर है इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है, और PWD का नाम था। तो उनका हमारी सरकार है तो उनसे हम बात करेंगे आकर करके भाई क्या मसला है। फिर हमने प्रवीण भाई से ही बात किया, यहाँ जो लोकल मुकामी लोग उनसे आम आदमी पार्टी के जो MLA, हाँ पार्टी को जी उनसे बात किया। तो बहरहाल तो इसमें क्या होता है कि देखिए असली मसला क्या है कि ये सारा ना लीगल मसला है ना। तो जैसे मैं अभी बता रहा था कि वक्फ बोर्ड ने को लेटर दिया, मैं उनको अभी कुछ एडवाइस किया कि वक्फ बोर्ड का जब लेटर दे, मैं हमारे भाई से बात करूँगा और वक्फ बोर्ड से बात करूँगा कि जब भी आपको लेटर दें तो उसमें लीगली ये चीज़ आप मेंशन कर दें। उससे क्या होगा कि वो जो चीज़ है वो मतलब कि एक तरह समझिए कि वो लीगली जो है सेफ हो जाएगा, है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं, अब मैं मीडिया में आपके सामने बात तो लीगल आप कर सकता करेंगे। है। अच्छा, ज़मीन के कागजात हैं आप लोगों के पास? कुछ भी जी 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 है, कागजात है आपके पास? जी 1980 के मेरे पास कागज़ हैं। मेरे वालिद साहब को यहाँ पे 1980 देता हूँ। अभी पीछे छतरपुर का एक मज़ार था, वहाँ भी उन्होंने रिप्लेस किया है PWD ने। अच्छा। एक्चुअली LG साहब ने एक धार्मिक कमेटी बनाई हुई है। धार्मिक कमेटी में कुछ लोग जाकर करके कंप्लेंट दायर करते हैं। अच्छा, कि यहाँ मज़ार है, यहाँ मस्जिद है, जो भी है अपने दायर करते हैं, यहाँ कब्रिस्तान, उसको हटा दो, यहाँ से उसको हटा दो, उसको ख़त्म कर दो। तो धार्मिक कमेटी के में LG साहब ने यहाँ एक कमेटी बना रखी है, उसमें जो DM होते हैं, मतलब जो SDM होते हैं, वो उसके मेंबर्स होते हैं। तो एक तो मेरी उनसे गुजारिश होगी LG साहब से, कभी इसमें कुछ माइनॉरिटी के लोगों को भी आप रखें, दरगाह के लोगों को रखें, मसाजिद के लोगों को रखें, मदरस के लोगों को रखें। तो आपको उनका पक्ष भी पता होना चाहिए ना, भाई आपने एक तरफ से कंप्लेंट देख रहे हैं, दूसरे तरफ से आपको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या चीज़ है। अभी जैसे बता रहे हैं 400 साल पहले, तो यहाँ तो समझिए पूरा जंगल ही होगा ये, बिल्कुल पूरा जंगल। तब तो ना रोड होगा, कोई कभी किसी ने सपने में नहीं सोचा होगा। ज़्यादातर जो हमारे मज़ारात और मसाजिद और मदरसे हैं पुराने 400-500 साल पुराने, जहाँ ASI कंप्लेन अपने वो दायरा कर रहा है जी हमारा है, या DDA बोल रहा हमारा है। तो 400 साल पहले तो DDA था नहीं, तो जंगल था, वो डेवलपमेंट होते होते हो गए। ठीक है, बात है कि रोड के किनारे आ गया, मगर इस जगह से किसी पब्लिक को परेशानी नहीं है। आप देख सकते हैं सामने रोड है, ट्रैफिक बड़ा स्मूथली चल रहा है, किसी को कोई परेशानी नहीं है। तो फिर उसको तोड़ने का, इसको मुनमक करने का कोई सेंस बनता नहीं है। यहाँ पर फुटपाथ का भी कोई मतलब नहीं बनता, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। आप देख सकते हैं, तो कोई पब्लिक की परेशानी हो, कोई दुश्वारी हो, तो आदमी समझ में बात आती है। और एक पुरानी चीज़ है भाई, एक 400 साल पुराना है, जैसे बता रहे हैं कि वालिद भी यहाँ पर थे। तो मेरे ख्याल से इसको जो है दिल्ली सरकार को भी इसमें कुछ इक़दाम लिया जाएगा। मैं भी इसके लिए बात करूँगा जो इसके मंत्री हैं, और जो केंद्र सरकार का जो है उसके लिए हम इसीलिए यहाँ पर आया हूँ भाई, यहाँ पर जो इनकी मदद कर सकता हूँ। आप भी सरकार में है, दिल्ली सरकार में है? जी जी, किस ओहदे पर है? मैं चेयरमैन हूँ, उस कमेटी का चेयरमैन। बहुत शुक्रिया जी। क्या कह रहे हैं? यहाँ खुदाई कर रहे थे यहाँ पे। ये देखिए, अगर वो फुटपाथ कहते हैं ना, तो ये पुराने 400 साल पुराने ये पत्थर कैसे आ रहा है यहाँ पे? ये चूना और उसका है ये। हाँ देखिए, पत्थर है ना, ये हमने इसको, ये इस पत्थर में ये चूना है, और ये तकरीबन आज का नहीं बल्कि 400-450 साल पुराना पत्थर है, जिसका साफ सबूत है कि आज का बना हुआ दरगाह नहीं है, बल्कि 400 साल पुराना बना हुआ है। और ये जो फुटपाथ बना है ये 1980 के बाद बना है, सड़क भी ज़्यादा पुरानी नहीं है जी।
तो बहुत शुक्रिया। पूरा मामला है, लगातार कई जगहों पर दरगाह को तोड़ा जा रहा है। पिछले दिनों मुंबई में भी माहिम दरगाह पर इंक्रोचमेंट का इल्ज़ाम लगा करके वहाँ जो तकरीबन 600 पुराना एक चबूतरा बना हुआ था और जो हज़रत मखदूम माहिमी के बारे में कि वहाँ पर जाकर दर्स दिया करते थे, उसको तोड़ दिया गया। अब ऐसा ही इस दरगाह को भी तोड़ दिया गया है। तो दिल्ली, मुंबई, हर जगह इसी तरह की एक सियासत चल रही है कि ऐसी खबर दी जाए जिससे मेजॉरिटी तबका खुश हो कि मुसलमानों की मस्जिदों को, उनके मज़ारों को, उनकी मुक़द्दस इमारतों को तोड़ा जा रहा है। कैमरामैन तमन्ना के साथ शम्स तबरेज़ कासमी, मिल्लत टाइम्स। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।